आइए देखिए, हमारे साथ एक दादाजी हैं। वर्तमान सरकार और व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिएगा? ठीक कह रहे हैं। नाम बोलिए। मेरा नाम मंगल पासवान है। हम बोल सकते हैं, 5 मिनट बोलेंगे हम। बिल्कुल बोलिए। फ्री माइंड। अपना हाँ। आज तक जो अंग्रेज दमन करता था, गरीब, शोषित, दलित, अति पिछड़ी, ये तो दमन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। रही सरकार की बात, आज तक सरकार, ये नीतीश कुमार क्या को फैक्ट्री लाए बिहार में, कहते हैं बिहार को उत्थान कर देंगे। एक भी फैक्ट्री है? यहाँ का मजदूर दिल्ली में ठोकर खाता है, बम्बई में ठोकर खाता है, मद्रास में ठोकर खाता है। ए बिहारी भागो, ए बिहारी भागो। आपने क्या किया? मोदी जी हो या चाहे नीतीश बाबू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तो सरकार है। चिराग बाबू चाहे कोई बाबू, पहले फैक्ट्री यहाँ लगना चाहिए बिहार के अंदर, तो बेरोजगारी दूर हो। हर मजदूर परेशान है, हर मजदूर भूखा प्यासा मर रहा है। थाना में जाइए, थाना में जिसका बोलबाला है, पैसा है, उसका थाना है, मेरा नहीं है। इस गरीब का कहीं न्याय नहीं मिलता है। अंग्रेज राज से भी ज्यादा खराब यहाँ हम लोग पल रहे हैं। जीवन घूट घूट कर मर रहा है मेरा। और क्या कहें? और ऐसी जो सरकार है जो गरीब को का दमन कर रही है, तो ऐसा सरकार को क्या उखाड़ फेंकिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा बस चले, अगर जनता भाई साथ दे, तो निश्चित ऐसा सरकार निकम्मा जो है ये हट जाना चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा कि बिहार के जो हमारे बेटा है, पोता है, सब ट्रेन भरकर दूसरा प्रदेश कमाने जाता है, और वही मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाए, और जब प्रधानमंत्री बने तो बिहार में फैक्ट्री की बातें नहीं करते। तो क्या चाहिएगा? जो प्रशांत किशोर हैं बिहार में आए, वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगाएंगे और 10 से 20 हजार तक नौकरी यही दिलाएंगे। कहते हैं ना, ऐसा वादा करने वाले कितना को हमने देखा ये 70 साल में। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा है। बिहार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। अगर यार सहानुभूति करते तो तुम 10 गो फैक्ट्री लगा दो। यहाँ का जनता जो मेरा माँ बन जाती है, भाई बंधु जाते हैं दूसरे प्रदेश में खटने के लिए, यहाँ तो कम से कम रहते सब। आपने कांग्रेस देखा, बहुत, जदयू देखा, बीजेपी देखा, जेडी देखा, बिल्कुल। और नया पार्टी आया है, तो इस पर एक बार तो भरोसा कीजिएगा, तभी है ना। हाँ, जरा सुनिए, फिर आपको भी बोलेंगे। जरा सुनिए। नया पार्टी, नई पार्टी है ना, नई पार्टी है। हम प्रयास करेंगे। अरे जब तक ये प्रजातंत्र है भैया, बदलाव तो होना चाहिए। ये हम कहेंगे, एक तंत्र राजतंत्र राज नहीं चाहिए, बदलाव हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए। नेताओं के भी मन में डर रहना चाहिए कि हमारे तुम जो बैठे हुए हो आज पेंशन पर आइए, कहते हैं आरएसएस, राजद, पाजद, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, कहते हैं ना। और जब पेंशन भरता है पार्लियामेंट में, तो उस टाइम में क्यों नहीं विरोध करता है लोग? उसमें कहते हैं हाँ मोदी बड़ा बढ़िया किया, उसमें क्यों नहीं विरोध करते हो? तुम 2 लाख रुपया का महीना लेते हो। सब कर्मी का पेंशन जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, उसका पेंशन बंद। अब मैं विधायक का, सांसद पेंशन बंद। तुमको 5 लाख रुपया मिल रहा है, तुमको पेट नहीं भर रहा है। पार्ले कहोगे यहाँ हम आरएसएस है, राजद है, बीजेपी है, फलना है। और जब तुम पार्लियामेंट में जाते हो, विधानसभा में जाते हो, तो वहां जब पेंशन भरने का काम होता है तो चुप क्यों रहते हो? लड़ो, बिहार वासी लड़ो। बिहार सबसे कंगाल है, आज तक कंगाल है। यहाँ लूटा, गरीबों का लूटा जाता है, गरीबों को लूटा जाता है। इस पे क्या कहिएगा कि जो व्यक्ति राज्य सरकार का कर्मी हो या केंद्र सरकार का 30 वर्ष 35 वर्ष अपना सेवा देता है, उसका पेंशन बंद है, और 5 साल के लिए मंत्री हाँ, बिल्कुल बनते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो पेंशन जो है, उसको जो महीना मिलता है तुम खाओ, और जो पेंशन मिलता है शिक्षा, सेना और अनाथालय में गरीब बूढ़ा में पैसा, उस पैसा को बांटना चाहिए। क्या नहीं पेंशन बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल उसका पेंशन बंद हो। वो 5 साल के लिए जाता है, नाना दादा तक का अपना जुगाड़ लगा लेता है। यहाँ हम राजद हैं, कम्युनिस्ट, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये करते हैं ड्रामा। ये प्रथा गलत बात है, ये गलत बात है। वो सर्विस नहीं है, सर्विस है? बताइए तो, एमए बीए पास करके एमएलए एमपी हो जाता है?
ये सर्विस बना लिया है, ये सबसे खराब बात है। अभी आप सुन रहे थे ये किस तरह से उन्होंने बताया कि जो बिहार की वर्तमान की और अब से पूर्व की जो व्यवस्थाएं थी, किस तरह से गरीबों के लिए सिर्फ बिल्कुल वादे में हितकारी रही, परंतु धरातल पे कुछ भी सच्चाई नहीं रहा। अभी हम हमारे साथ बछवाड़ा विधानसभा से जन स्वराज के विधायक उम्मीदवार मजहर अली जी हैं, इनसे हम बात करें। क्या कहना चाहिए? काम है कि 2,000 रुपया पेंशन देंगे। तीसरा काम है जो महिला गांव ग्राम में कर्ज लेती है और उससे अदा नहीं होता है तो वो गांव छोड़ के भाग जाती है, इसलिए उसको हर हाल में कम से कम 4 से 5 लाख रुपया मिले और 4% ब्याज पर 100 रुपये का 4 रुपया ब्याज लगेगा। एक साल में 100 रुपये का 4 रुपया ब्याज लगेगा। चौथा काम है कि जो 15 साल से नीचे का जो बच्चा है, जो पढ़ना चाहता है, वो गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, हमारी सरकार बनी तो उसको फ्री में पढ़ाई, खाना, कपड़ा जो भी लगेगा 15 साल से नीचे के बच्चे को, हर बच्चे को मिलेगा जो पढ़ना चाहता है। पांचवा काम है जिस किसान के पास में जमीन है और मजदूर नहीं है, उसका खेती नहीं हो पाता है, उसके लिए मनरेगा से जोड़ करके और उसको मजदूर दिया जाएगा। ये 5 संकल्प है। दूसरी बात सुनिए, उसके बाद है कि नीतीश कुमार के सरकार में जब नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराया था, उस समय 94 लाख आदमी एकदम गरीब था, जिसको कहा गया था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे। उन्होंने वादा खिलाफी किया, 1 रुपया नहीं दिया। दूसरा है कि 50 लाख भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन देना था, उसको 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया सरकार। और आज सर्वे हो रहा है, बिना कानून का जो सर्वे हो रहा है उसमें सिर्फ लूट खसोट है, भ्रष्टाचार है आज के जो सर्वे है उसमें। ये हमारी 4-5 काम है जिसको लेके आए हैं, और 50 काम नहीं है, नौकरी देने आए हैं, रुपया बांटने आए हैं। इस काम को सिर्फ बताने आए हैं कि आपको अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, अच्छा नहीं लगे तो मत जुड़िए। वोट का जब समय आएगा तब ना वोट दीजिएगा किसी को भी। और आज तक तो आप 70 साल में ठगाते ही आए हैं, ठगाते हैं। एक बार और ठगा के जन स्वराज से देख लीजिए क्या जाता है उसमें आपका। देखिए, वादा जो है, वादा तो सारे के सारे लोग करते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बेवकूफ बनाए हैं। 3 तलाक, बड़ा मोदी जी अच्छा काम किए। सब छोड़ा, लड़का शांत रहो। 370 धारा जो है खत्म कर दिए, बोले काम बड़ा अच्छा किए। और राम जन्मभूमि, अरे पेट में अन्न रहेगा तब ना रोजगारी को, उससे गरीब को क्या फायदा है? तो गरीब को क्या फायदा है सर? और ये राजनी, लूट मार, खटोस, अपहरण, कितनी माओ के बहनों का इज्जत लूटा जाता है। इंसाफ मांगने के लिए जाता है थाना कोर्ट, कहीं उसका इंसाफ मिलता नहीं है। अरे यार, तुम 20 साल में तुम सजा सुनाओगे, 20 साल में, तब तक तो वो खत्म हो गया, बूढ़ा हो गया। अगर अपहरण में पकड़ावे, बच्चे का हो, राजनी में, बलात्कार में, तो उसको सजा तुरंत क्यों न देते हो 1 महीना के अंदर? ये कानून, ये गलत है, ये कानून गलत है। हम स्वागत करते हैं कानून का, लेकिन ये कानून आप डर होगा पैदा बलात्कार करने वाले को। 1 साल में बाद वो जाता है केस, गवाह खोजता है, गवाह। अरे वो बच्चा तो चोर चाचर में है, चोर चाचर में माँ बहन जाती है, इज्जत लूटा जाता है।